हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में फ्रैक्टल एनालिटिक्स, आई फ्रांस, एनएसई आईपीओ सबके बारे में जीएम पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फ्रांस की एंकर बुक के बारे में, कौन कौन सा एंकर निवेशक है जिसने पार्टिसिपेट किया है, तो ये समझेंगे। इसके अलावा एनएसई के आईपीओ को लेकर कह सकते हैं अपडेट आ गया है, जो कल कंपनी की बोर्ड मीट थी, क्या उसका नतीजा निकल कर आया वो हम समझेंगे। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब सबसे आप लोग कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स से करते हैं कि आपको बताइए आज आईपीओ अब बिल्कुल ओपन की कगार पे। अब ध्यान रखिए 9 तारीख से यानी मंडे से आईपीओ ओपन हो जाएगा और 11 और 5 तक याद रखिएगा ये ओपन रहेगा। किस तरीके की कंपनी की एंकर बुक आई है तो ये आप देखिए। कल दोस्तों कंपनी ने लगभग 1248 करोड़ 1248 करोड़ रुपीज़ रेस करे फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स, और जिसमें नाम हमको आता हुआ देखने को मिला है एसबीआई का, एलआईसी का। जी हाँ, ये कुछ लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इस एंकर बुक में है। यही दो निवेशक नहीं है, काफ़ी सारे निवेशक है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी म्यूचुअल फंड्स है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है, कुछ इंस्टीट्यूशनल फंड्स है। तो इसमें दोस्तों जो नाम हमको आता हुआ देखने को मिला है, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड अच्छे नाम है। जी हाँ, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी, याद रखिएगा ये सबसे बड़े बायर्स हमको आते हुए दिखे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने लगभग 104 करोड़ रुपए लगाए इस आईपीओ में, तो एलआईसी ने लगभग 99.99 करोड़ यानी लगभग 100 करोड़ रुपए याद रखिएगा इस एंकर बुक में लगा दिया। तो 1248 करोड़ 1248 करोड़ की कंपनी की एंकर बुक है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 104 करोड़ तो हमको एसबीआई की तरफ से आता हुआ दिख गया, तो 100 करोड़ किसकी तरफ से आता हुआ दिख गया, एलआईसी से। तो लगभग आप कह सकते हैं 200 करोड़ मोटा मोटी इन दोनों ने ही लगा दिया। इसके अलावा दोस्तों जो फंड्स आए हैं, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स की मैं बात करता हूं, तो मॉर्गन स्टैनली, अमुंडी फंड्स, गोल्डमैन सैक्स, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अशोका वाइट ओक, ऑल स्प्रिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, सोसाइटी जनरल, प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्सीकैप स्कीम और इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजीज, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज, ये एक फंड है जिसने पार्टिसिपेट किया। नहीं, ग्लोबल फंड्स पे तो आप कह सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट जो नाम सुनने होते हैं वो नाम आपको दिख गए। मॉर्गन स्टैनली का है, गोल्डमैन सैक्स का है, अमुंडी का है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का भी आ गई है अपने आप में, अच्छी बात है। इसके अलावा ऑल स्प्रिंग, अशोका, राइट, सोसाइटी जनरल, तो ये नाम सुनने रहते हैं कि अच्छे नाम हमको देखने को मिले इंस्टीट्यूशंस में, तो एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। इसके अलावा डोमेस्टिक की बात करते हैं कि डोमेस्टिक को याद रखिएगा किन किन को दिया गया है। तो डोमेस्टिक में सबसे पहले तो 11 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को याद रखिएगा एलोकेशन मिला है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू, मोतीलाल ओसवाल, यूटीआई ट्रस्ट, बड़ौदा पीएनबी परिबस, बंधन, इन्वेस्को, सुंदरम, अबाकस और यूनियन म्यूचुअल फंड ने याद रखिएगा इसमें पैसा लगाया। इसके अलावा एसबीआई भी है, ये बात ध्यान रखना। इसके जो अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज है, राइट, उसमें एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, भारती एएक्सा और एडेलवाइज लाइफ इंश्योरेंस का नाम हमको आता हुआ दिखा है। तो आई थिंक इट्स अ क्वाइट अ गुड एंकर बुक, आप स्ट्रॉन्ग एंकर बुक कह सकते हैं। जितने नाम आप अच्छे सुन सकते हैं वो आपको नाम देखने को मिल गए, राइट। तो कंपनी ने कह सकते हैं कि एंकर के फ्रंट पे तो बढ़िया काम कर दिया है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ओपन होने के बाद किस तरीके का रिस्पांस इस कंपनी को मिलता है। चलिए इसके बाद दोस्तों आते हैं आई फाइनेंस पे, राइट। इसकी भी कल एंकर बुक निकल कर आई, ये भी मंडे से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने लगभग कल 454 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स, जो करीबन 19 इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन यहाँ पर आया है, चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स के अंदर दोस्तों जो निपॉन लाइफ इंडिया और गोल्डमैन सैक्स, याद रखिएगा ये दो सबसे बड़े बायर्स हमको आते हुए दिखे। दोनों ने 74 करोड़ के शेयर्स जो है खरीदे। इसके अलावा ग्लोबल नेम्स में बेपॉन, इथन क्रीक, मास्टर इन्वेस्टर्स, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजी, सोसाइटी जनरल, अशोका इंडिया, पीएनबी परिबस, ये दोस्तों पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। कुछ नए नाम हम भी कह सकते हैं कि आए, जैसे बे पॉन्ड और इथान क्रीक मास्टर इन्वेस्टर्स का नाम आप नहीं सुनते ज़्यादा, ये हमको नए फंड्स आते हुए दिखे। इसके अलावा डोमेस्टिक के अंदर दोस्तों अबैकस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, 361 टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटीज़, बैंक ऑफ इंडिया, नियो प्राइम फंड, इन्होंने याद रखिएगा पार्टिसिपेट किया है इस कंपनी के अंदर। तो आई थिंक कह सकते हैं इसकी भी आपको इट्स अ गुड एंकर बुक, खराब एंकर बुक ये भी किसी लिहाज से नहीं है। आपको अच्छी एंकर बुक आती हुई दिख गई दोनों आईपीओस की। बट बात वही है कि दोनों आईपीओस की एंकर बुक तो अच्छी आई है, लेकिन रिस्पांस किस तरीके का मिलेगा, आई थिंक मार्केट्स सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर नज़र रखेगा। सो अब देखते हैं क्या होता है, किस तरीके की कंपनी को रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर किस पे, एनएससी के आईपीओ पे। जी हाँ, कल दोस्तों एनएससी की बोर्ड मीट थी, आपको बताया था, और आज दोस्तों जो अपडेट आ रहा है उसमें एनएससी के आईपीओ को बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल गई है। एक प्योर ओएफएस कंपनी जो है वो लेकर आएगी, यानी कोई भी फ्रेश इशू का कंपोनेंट याद रखिएगा नहीं आने वाला है। कंपनी ने कमिटी बना दी है ताकि लिस्टिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। तो आप कह सकते हैं कंपनी बहुत फास्ट पेस में काम कर रही है। मतलब ये बात ध्यान रखिए, पिछले हफ्ते खबर निकल कर आती है कि कंपनी को
अप्रूवल मिला है उसी हफ्ते कंपनी आप कह सकते हैं बोर्ड मीट का अनाउंस करती है। बोर्ड मीट में देखिए रिजल्ट जो आता है वो ये आता है कि अब कमेटी बनेगी। तो आई थिंक कंपनी बहुत तेज़ी से याद रखिएगा एनएससी के आईपीओ को लाने के ऊपर काम कर रही है। और इसमें जैसा मैंने कहा कंपनी ने याद रखिएगा एक कमिटी क्रिएट करी, राइट। वो कमिटी याद रखिएगा जो भी आईपीओ रिलेटेड चीज़ होगी उसको देखेगी। पहले तो आपको बताता हूँ कि खबर क्या है। तो एनएससी ने साफ कह दिया है कि आईपीओ जो आने वाला है इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल, प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन, इन सबको देखा जाएगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जब से दोस्तों कंपनी को अप्रूवल मिला है सेबी से, कंपनी लगातार काम कर रही है। मतलब 10 साल याद रखिए आईपीओ लाने की कोशिश की जा रही है 10 साल से, और अब जाकर दोस्तों कह सकते हैं कंपनी पास पहुंचती हुई नजर आएगी आईपीओ लाने के, राइट। सो आईपीओ के प्रोसेस में दोस्तों कंपनी ने एक कंस्टिट्यूट करी है आईपीओ कमेटी को, जो कैरी करेगी एक्टिविटी स्पेसिफिकली डेलीगेटेड बाय द गवर्निंग बोर्ड फॉर फैसिलिटिंग द आईपीओ प्रोसेस, राइट। अब इसमें ये बात ध्यान रखिएगा जैसे कि जो पूरी कमेटी है उसको चेयर करेंगे तबलेश पांडे, और इसमें इंक्लूड होगा पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर जिसमें श्रीनिवास इंजेटी, प्रोफेसर ममता बिस्वाल, अभिलाषा कुमारी एंड प्रोफेसर शिव कुमार अलॉन्ग विद एनएससी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आशीष चौहान। ये याद रखिएगा कमेटी के अंदर जो मेंबर्स है वो रहेंगे। इसमें देखिए कमेटी का काम है डीआरएचपी को बनाना, राइट। डीआरएचपी किस तरीके से आनी चाहिए, मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना, लीगल एडवाइजर्स को अपॉइंट करना, उसके बाद डीआरएचपी को फाइल करना, राइट। ये सब काम जो है याद रखिएगा इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो आई थिंक चांसेस मुझे ये लगता है दोस्तों काफ़ी हाई है कि 2026 के अंदर ही कंपनी जो है वो अपना आईपीओ को भी लॉन्च कर दे। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग कि कंपनी 2026 में अपना आईपीओ ना लेकर आ पाए। बहुत ज़्यादा चांसेस है, मुझे लगते हैं कि 2026 में कंपनी की पूरी कोशिश रहेगी कि आईपीओ लेकर आ जाए कंपनी। आई थिंक हो सकता है कि आपको अगले 1 महीने के अंदर जो है वो डीआरएचपी फाइल करती हुई दिख जाए, और उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी बहुत तेज़ी से आईपीओ को भी लेकर आ सकती है अगर मार्केट उनके पक्ष में रहता है। इसके अलावा दोस्तों एनएससी के कल नंबर्स भी निकल कर आए। नंबर्स में दोस्तों एनएससी का प्रॉफिट 37% डिक्लाइन करा है टू 2408 करोड़ इन Q3। जी हाँ, तो नंबर्स कह सकते हैं थोड़े से दोस्तों वीक आते हुए देखने को मिले, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स आपको इसी प्रकार से आते हुए नजर आएंगे। Q-on-Q बेसिस पे कंपनी के नंबर्स स्ट्रॉन्ग है, 15% के आसपास मुनाफा बढ़ा है, लेकिन वाई बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 37% गिरता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल जो आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी कम होती हुई नजर आई, वॉल्यूम्स कम होते हुए नजर आए, उसका असर जो है वो क्लियरली कंपनी के नंबर्स पर आता हुआ दिखा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो टोटल इनकम है वो भी लगभग 9% तक गिरती हुई देखने को मिली है सालाना तौर पर जो रेवेन्यू है वो 6% क्वार्टरली बेसिस पर ऊपर है। कंपनी का इबिटा लगभग दोस्तों थर्ड क्वार्टर में 16% तक डिक्लाइन करता हुआ दिख गया है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी गिरावट नजर आएगी। सो ठीक ही है, मतलब नंबर्स इसी प्रकार के आने थे। ये कह सकते हैं कि देखिए अब जो एसटीटी लगा है, राइट, एसटीटी जो बड़ा है, मतलब लगा क्या बड़ा है, राइट, तो उसका कितना इम्पैक्ट हमको आता हुआ दिखेगा कंपनी के नंबर्स पे, दोनों बीएससी एनएससी दोनों के। आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली कि क्या वॉल्यूम्स ड्रॉप होती है, क्या ब्रोकरेजेस के भी नंबर्स खराब आते हैं। आई थिंक मार्केट उसको देखेगा। और आप मुझसे पूछेंगे तो चांसेस है, बिकॉज देखिए हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रेडर्स होते हैं ना उनके वॉल्यूम्स गिरने से कंपनी को असर पड़ता है। छोटे ट्रेडर्स कितना ट्रेड करते हैं ये आप समझिए ना, और उनको अगर ये एसटीटी बढ़ भी आता है तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि इनको जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं उनका वॉल्यूम ड्रॉप होता है तो बिजनेस आप समझ सकते हैं कम होता है। तो आई थिंक वो एक बात है। अब देखते हैं किस तरीके के कंपनी के नंबर्स आते हैं आने वाले क्वार्टर में, बट हाँ ड्रॉप तो आता हुआ दिखा है वाई बेसिस पे। चलिए अब आ जाते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी फिर पलट गई। कल ऐसा लग रहा था कि भैया 100 रुपये के पार जाएगी फ्रैक्टल की जीएमपी, बट अगेन इट्स नाउ 47-48। तो मतलब क्या हो रहा है समझ नहीं आ पा रहा है कि क्यों लगातार दोस्तों जीएमपी में आपको इस प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यही आप कह सकते हैं। देखिए बड़ी बात है कि आईपीओ को रिस्पॉन्स किस तरीके का मिलेगा वो देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज जीएमपी इज़ क्वाइट वॉलेटाइल। 5-6% ज़रूर है प्रीमियम, बट स्टिल आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको गिरावट तो देखने को मिली है। जो जीएमपी एक समय पे 200-300 रुपये गई थी वो उतनी तो कभी टिकी नहीं, बट अब उसके बाद लगातार जो है वो नीचे आती जा रही है। तो आई थिंक वो एक नेगेटिव पॉइंट बन गया। आप देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है पहले दिन। देन आई फाइनेंस, यहाँ पर तो जीएमपी दोस्तों बची नहीं है। 0 रुपये पहले भी थी, उससे पहले भी थी, 15 रुपये तक गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जीएमपी हमेशा 0 रही है, 15 रुपये तक गई थी बट वो टिक नहीं पाई है। सो आई थिंक यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कुछ खास अभी तो दिख नहीं रहा है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, और जो अपडेट्स रहेंगे वो बिल्कुल आपके साथ हम साझा करेंगे। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिए। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।